नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रिजेश। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर छोटे बच्चे कभी कभी हमें आके प्रश्न पूछते हैं और उसका हम आंसर प्रॉपर नहीं दे सकते धर्म के रिलेटेड। आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणेश के ऊपर। बच्चे हमें आके पूछते हैं कि लॉर्ड गणेशा क्या है, उनका फेस दूसरे देवताओं से क्यों डिफरेंट टाइप का है, उनकी पूजा हम क्यों पहले करते हैं, गणेश जी की पूजा का क्या महत्व है, वो पूजा करने के बाद हमें क्या फल मिलता है। तो मित्रों, हम छोटे छोटे बच्चे को कभी कभी प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते थे, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान गणेश कौन है और उनका परिवार क्या है। मित्रों, शिव और पार्वती के पुत्र वो भगवान गणेश है। भगवान गणेश के परिवार के अंदर भगवान गणपति की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सिद्धि और दूसरी पत्नी का नाम है बुद्धि। भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, एक है लक्ष्य और एक है लाभ। तो ये भगवान गणेश जी का परिवार है। भगवान गणेश का फेस हाथी के जैसा क्यों है, यानी कि एलिफेंट के जैसा क्यों है? तो मित्रों, उसके पीछे एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान गणेश का जब जन्म हुआ तब उनका बॉडी मनुष्य के जैसा था। शिवजी कैलाश की ओर गए थे, गणेश जी छोटे थे। तब मां पार्वती के साथ वो रह रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि मैं अंदर के रूम में स्नान करने के लिए जा रही हूं, कोई भी आए तो आप उसे अंदर मत आने देना। ऐसा पुत्र गणेश को मां पार्वती ने आज्ञा की थी। गणेश जी डोर के बाहर बैठे थे और शिव जी बहुत समय के बाद, बहुत सालों के बाद कैलाश से वापिस आए। उन्होंने द्वार के ऊपर देखा तो भगवान गणेश जी विराजमान थे छोटे बालक के स्वरूप में। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे कि ये मेरा पुत्र है या मेरे पिता है। शिव जी अंदर जाने लगे, तब गणेश जी ने रोका कि आप कौन हो, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को क्रोध आया कि छोटा बालक मेरे कार्य के अंदर अवरोध डाल रहा है। दोनों के बीच में काफी चर्चाएं हुई। भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और भगवान ने उस बालक यानी गणेश जी का मस्तक काट दिया। तो उसी दौरान पार्वती जी घर से बाहर आए, रूम से बाहर आए। उन्होंने देखा तो अपना पुत्र का सर कटा हुआ पड़ा था और शिव जी बहुत क्रोधित थे। पार्वती जी ने कहा कि शिव जी, आपने क्या किया? ये हमारा पुत्र गणेश था, उसको आपने मार डाला। शिव जी तुरंत शोक मग्न हो गए। शिव जी ने सोचा कि मेरे से क्या हुआ। उसने पार्वती जी को वचन दिया। शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं मेरे पुत्र को जीवित करूंगा। मेरे सामने जो भी प्राणी आएगा, जो भी जीव आएगा, उसका मैं फेस लेके हमारे पुत्र गणेश के ऊपर डाल दूंगा और जिससे वो पुनः जीवित हो जाएगा। जैसे ही भगवान बाहर की ओर गए तो सामने उन्होंने देखा एक हाथी खड़ा था। भगवान ने उसका मस्तक काट के भगवान गणेश के ऊपर लगा दिया और अपनी दैवी शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। मित्रों, ये मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बताई कि कैसे गणेश जी का स्वरूप एलिफेंट का बना। मित्रों, दूसरा प्रश्न ये होता है कि गणेश जी की पूजा
हम सबसे पहले करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो तो पहले गणेश जी को हम आवाहन करके बुलाते हैं। बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो भी भगवान गणेश का नाम लेके उसका विद्यारंभ करते हैं, यानी उसको पढ़ाने में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। उसके पीछे की भी वजह है, शंकर और पार्वती ने जब गणेश जी की शादी नहीं हुई थी तब कहा कि सिद्धि और बुद्धि ये दोनों लड़कियां हैं और मेरे 2 पुत्र हैं, आप में से किसी एक के साथ ये दोनों लड़कियों की शादी होगी, मगर एक शर्त है कि शादी किसके साथ होगी? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उसकी आप दोनों पहले यात्रा करके आओ, उसके पुण्य के द्वारा जो आपका बल बढ़ेगा, पुण्य बल, फिर मैं आपकी शादी कराऊंगा ये सिद्धि बुद्धि से। कार्तिक महाराज गणेश जी के भाई, उनका वाहन है पीकॉक यानी मोर, उसके ऊपर वो बैठ के तुरंत सभी यात्रा के लिए वो चले गए। गणेश जी ने सोचा मेरा स्वरूप, मेरी बॉडी थोड़ी हैवी है और मेरा वाहन है मूषक, तो वो तो बहुत स्लोली गति से जाएगा, मैं कितने समय के बाद यात्रा करके आऊंगा, तो मेरा भाई जो है कार्तिक वही विन हो जाएगा, यानी वो जीत जाएगा। मगर भगवान गणेश विद्या के दाता है, बुद्धि के दाता है। माता पिता शंकर और पार्वती को बिठाया, भगवान गणेश ने उनको वंदन किया और माता पिता की 3 प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और पार्वती को गणेश जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, माता पिता के अंदर सभी तीर्थों का पुण्य समा हुआ है, इसीलिए मैंने आपकी 3 प्रदक्षिणा की तो पूरे पृथ्वी के अंदर जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थों का पुण्य मुझे प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। शंकर और पार्वती प्रसन्न हुए। मित्रों, शंकर जी ने उसी समय आशीर्वाद दिया कि हे गणेश, तूने माता पिता के अंदर सभी तीर्थों के दर्शन किए, वो पुण्य तुझे प्राप्त हुआ, ऐसी तेरी श्रद्धा है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो भी विश्व के अंदर सबसे पहले गणेश की पूजा करेगा उसके जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। श्रद्धा वो पार्वती है, विश्वास वो भगवान शिव है। श्रद्धा और विश्वास का मिलन वही मंगलकारी भगवान गणेश है, यानी भक्ति रूप हमें गणेश की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब गणेश जी के बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स बॉडी के, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी का आप स्वरूप देखो तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, भगवान गणेश का जो स्वरूप है उसमें भगवान की आंखें बहुत ही छोटी है। जीवन के अंदर सक्सेस होना है तो छोटी से छोटी बातों के ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। भगवान के कान है गजकर्णाय नमः, गज यानी कि हाथी, हाथी के जैसे भगवान के कान है। बड़े कान है, स्वरूप छोटा है, मुंह छोटा है, मगर कान सबसे बड़े हैं, यानी कि बड़े कान के अंदर आप सबकी बातें सुनो। और भगवान का पेट है लंबोदराय नमः, बहुत ही बड़ा पेट है। बड़े कान से सबकी बातें सुनो और विशाल यानी सबसे बड़े पेट के अंदर वो बातें समा लो। क्या सही क्या गलत वो सोच के आप निर्णय करो कि आपको क्या करना है। भगवान के जो टीथ है वो एक टीथ है, इसलिए भगवान का आप स्वरूप देखोगे तो एक टीथ बाहर हुआ निकलेगा, आपको दिखाई देगा। तो भगवान को कहते हैं एकदंताय नमः। जीवन में सुखी होना है तो आप अपनी वाणी यानी कि प्रॉमिस जो भी दो उसे अवश्य फुलफिल करो। जीवन में वाणी और कर्म
दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। जो कहते हो वो करके दिखाओ। तो वो गणेश जी के बॉडी में से हमें ये सीखना है। फिर भगवान का वाहन है मूषक, यानी रैट, माउस। आप जीवन में एक चीज देखना कि आपने कभी भी माउस को एक जगह पे स्थिर होते हुए नहीं देखा होगा। क्यों दोस्तों? तो जीवन में आदमी को ऑलवेज सक्सेस होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, यानी ऑलवेज आप कर्म करते रहो। इसलिए मूषक हर एक जगह पे घूमता रहता है, तो ही सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। भगवान का एक और नाम है भालचंद्राय नमः। भगवान का बॉडी देखोगे तो भगवान के मस्तक के ऊपर चंद्र विराजमान है। आदमी को जीवन में हेल्थी बनना है, शारीरिक सुख प्राप्त करना है, तो मन को शांत रखो। जिसका मन शांत है उसके शरीर के अंदर रोग नहीं उत्पन्न हो सकते। और भगवान का स्वरूप आप देखोगे, हाथी का स्वरूप इसीलिए है गजाननाय नमः। गज यानी कि हाथी। आपको हर एक प्रकार के एनिमल्स आप देखो, मगर हाथी का जो स्वरूप है अपनी मस्ती में वो मस्त रहता है। तो ऑलवेज आदमी को सुख या दुख उसमें स्माइलिंग फेस करते हुए, हंसते हंसते सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यही मित्रों, भगवान गणेश के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की हमने चर्चा की। भगवान का स्वरूप मंगलमय है। भगवान की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के विघ्न दुख दूर होते हैं। इस भाव से आप सभी को मेरा जय श्री गणेश। धन्यवाद।